ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। सब लोग बड़े प्यार से बाबा को बुलाएंगे। फिर अपना एम एंड ऑब्जेक्ट जरूर रिवाइज करेंगे। और उसके बाद फिर बाबा हमारे लिए विशेष क्या लेके आए हैं वो सुनेंगे। जैसे कि पहले भी बताया था कि वो भावना से अपना लक्ष्य रिवाइज करना कि बाबा तो हमें पढ़ाने के लिए आ ही रहे हैं, लेकिन मैं किस उद्देश्य से पढ़ रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। ओके। और फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो सभी लोग अमृत वेला करके आए ही होंगे। जिन्होंने अमृत वेला नहीं किया है वो क्लास में नहीं बैठेंगे, है ना। कोई भी है, अगर गलती से ऊपर नीचे हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबको ये ध्यान रखना है कि अमृत वेला किए बिना क्लास में नहीं आना है। बाबा की जो विशेष धारणाएं हैं उनको उसी तरीके से रेस्पेक्ट देनी है जैसे बाबा को देनी है, क्योंकि धारणाओं को रेस्पेक्ट देना ही बाबा को रेस्पेक्ट देना है। ठीक है। अगर बाबा मेरे घर पे आए हैं और मैं बाबा की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता हूं तो ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। कई बार हो जाता है, उसका हम भी स्वीकार करते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए। क्यों हो जाता है, वो भी तो अलबेलापन ही है। लेकिन चलो, हाँ, घर व्यवहार में रहते हुए, अपने लौकिक अलौकिक में रहते हुए कई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि चीजें ऊपर नीचे हो जाए, पर होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। इस बार साल के एंड में याद दिलाइएगा, और याद वही दिलाएगा जिसने किया है। हाँ। दो तीन मुख्य प्राइज निकालेंगे। जिसने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया उसको प्राइज मिलेगा। जिसने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की उसको प्राइज मिलेगा। जिसने एक दिन भी चिंतन मिस नहीं किया उसको प्राइज मिलेगा। जिसने लगातार अपना बैठक का लक्ष्य पूरा किया है, जो भी उसने रखा है, हाँ, एक दो कैटेगरी जरूर निकालेंगे, विशेष प्राइज मिलेगा, है ना। 18 जनवरी पर जो विशेष वरदान समर्पित भाइयों को मिलता है और विशेष सौगात जो समर्पित भाइयों को मिलती है वो मिलेगी, है ना। अच्छा, आज के ईश्वरीय महावाक्य: मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। दुख सबके हरे जाएंगे, सुख सबको मिलेगा, तो हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं। हाँ। इसीलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। इसीलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख नहीं दो। मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। हमें दुख तो किसी को देना ही नहीं है, सुख देना है। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी। ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी, बताइए। एक एक अपनी अपनी, सब एक एक निशानी बताइए। सब अपनी अपनी एक एक निशानी बताइए। ऊंच पद पाने वाले बच्चों की क्या निशानियां होंगी। ऐसी निशानियां जो सुनी ना हो किसी ने, ताकि लोगों को ऊंच पद पाने वालों के गुप्त लक्षण पता चले। हम्म। ऊंच पद पाने वालों के गुप्त लक्षण। हम्म।
एक एक मुख्य लक्षण बताइए अपना अपना। हाँ ठीक है। जो ऊंच पद पाने वाले होते हैं उनके पुरुषार्थ में निरंतरता होगी और शेड्यूल्ड निरंतरता होगी, है ना, निश्चय बुद्धि होंगे, अंदर की सच्चाई होगी, सदा स्व उन्नति पर ध्यान रहेगा, बाप के साथ लॉयल रहेंगे, बाप के साथ लॉयल रहेंगे और बाहर वालों के साथ नहीं, किसी को दुख नहीं देंगे, अपने पर अटेंशन देंगे, वो सभी को रिगार्ड देंगे। ओके, सब लोग लिख लीजिए जो जो मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ वो। हाँ, अच्छा आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा, अभी नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा, है ना। वो सभी को रिगार्ड देंगे, रोज पोता मेल देंगे, है ना, स्वयं में रहेंगे, ये तो हो गया ना। मनसा से पावरफुल वायुमंडल बनाएंगे। योग के लिए समय स्टील करेंगे, ओके, चुराएंगे, ओके। स्व पर, स्व पर और दूसरों पर रहम करेंगे, ओके, ये भी ठीक है। रेगुलर चार्ट देंगे, वेरी गुड। और हर्षित मुख रहेंगे, उनको हर्षित मुक्ता, निश्चय नशा और निशाना पक्का होगा लक्ष्य के लिए। हाँ बड़ी बात है, लेकिन हाँ, गुण मूर्त होंगे। वो शब्द बोलो जो आज तक नहीं सुने हो, है ना, वो शब्द बताओ जो आज तक नहीं सुने हो। वो सेंटर का ध्यान ऐसे रखेंगे जैसे अपने घर का ध्यान रखते हैं ऊंच पद पाने वाले। वो मधुबन को ऐसे, मधुबन की केयर ऐसे करेंगे जैसे अपने घर की केयर करते हैं। ठीक है, चुप रहेंगे, सुख देंगे, हाँ। चलो ये नोट डाउन कर लेना। अच्छा सुनो, किस किस का मैच होता है। वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, बातें खत्म करे हो गई। हाँ, वो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, बातें खत्म हो गई, बाबा एक शब्द में पूरा कर देते हैं। अच्छा सुनो, अब देखो बाबा नए नए सत्य के पथ पर चलने के लिए अपना तन मन धन समर्पित करेंगे। कौन है ये? ब्रह्मा कुमारी शिव प्रिय, शिव प्रिया। हाँ, छोटी छोटी चीजें लग, छोटी छोटी। हाँ, वो चीजें जो मैं कर रही हूं, ठीक है, वो चीजें जो डुएबल है, वो चीजें जो सामने वाले को आसान लगती हैं। बेफिक्र बादशाह, छोटी चीजें लिखो। बाबा की सुनी सुनाई चीजें तो सब बोल ही देंगे, वो छोटी चीजें जो डुएबल है, कर सकते हैं। अच्छा, कभी हट नहीं करेंगे। देखो कितना सिंपल आंसर है। कोई कह सकता है? हट नहीं करेंगे, मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, पढ़ेंगे, अपने को पढ़ाएंगे और राज तिलक देने के लिए पढ़ेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे अपने आप। अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे, सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। और सर्विस अर्थात क्या? कल बाबा ने बोला 6 पॉइंट्स, किसको याद है? सर्विस अर्थात क्या? 6 पॉइंट्स याद है? सर्विस अर्थात क्या? 6 पॉइंट्स नहीं याद है? हम्म, यथार्थ सेवा क्या है? हाँ, 6 पॉइंट्स। आज सभी को कल का वरदान जरूर रिवाइज करना है, ये प्रैक्टिकल होमवर्क में एक है। कल का वरदान जरूर रिवाइज करना है और उस रिवाइज करके उसके 6 पॉइंट्स निकालने हैं, है ना। हाँ ठीक है, सेवा अर्थात त्याग और तपस्या, शुभ भावना और, हाँ, मेवा का फल। मेवा का फल नहीं, उनको उस भाव के अकॉर्डिंग उनको फल देना, त्याग। रिवाइज करना, कल का वरदान अच्छे से रिवाइज करना और 6 के 6 पॉइंट्स निकालना। गीत, तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। हम्म, गाएगा कोई ये गाना? सब लोग आज ये गीत अपने आप, है ना, अब यहां तो किसी ने गाया नहीं, है ना, तो सब लोगों को आज अपने आप को पनिशमेंट देनी है। ओके, ये गाना अपने आप को सुनाना है शीशे में देख के। ठीक है, ओके,
सबको क्या करना है, ये गाना गीत गुनगुनाना है, अपने को दृष्टि देके। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ठीक है। फिर ना नींद आएगी ना भूख, यही तो चाहते हैं हम। हम्म। अच्छा। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, अंडरलाइन। अंडरलाइन। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसा कभी कोई कह ना सके। हाँ। हे रूहानी बच्चे, कभी कोई कह ना सके। कह सकता है कोई? आज तक किसी ने कहा है? हाँ। और घर वाले तो और ही नाम बिगाड़ के बोलते हैं, है ना। चिंटू, पिंटू, कालू, पीलू। है। गुड़िया, पुड़िया, क्या क्या नाम रख देते हैं। ये कितना स्वीट है, हे रूहानी बच्चे, है ना। तो बाबा कहते हैं, हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके। कहने आएगा ही नहीं, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। नामों का कितना फर्क पड़ता है। हमेशा अपने बच्चों के ऊंचे से ऊंचे नाम रखें। जैसे पहले रखते थे, आजकल रखते हैं ना, तो आधों को याद ही नहीं होता। आधों को पता ही नहीं होता वो क्या नाम रख रहे हैं, बस आज का ट्रेंड चला हुआ है। पहले लक्ष्मी, लक्ष्मी, राधा, रामा, जो राम की हो गई है ना, सीता, गौरी, क्या क्या नाम देते थे, है ना, विजया। ठीक है ना। अपने अपने नाम, जो भी नए बच्चे हैं उनके नाम ट्रेंड के हिसाब से ना रखो। फिर नाम लेंगे तो यहाँ किसी को वो लग जाएगा, है ना। कोई नाम ऐसा आ गया तो, आज कल क्या क्या रखते हैं, दीवान, वियान, विज्ञान, प्रमाण, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, है ना। क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहे हैं। हमेशा ऊंचे नाम, जो बिल्कुल ऊंचते ऊंच, नाम का बहुत फर्क पड़ता है। पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला उस व्यक्ति के द्वारा जो शब्द होगा, वो शायद उसका नाम होगा। लड्डू, 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 लड्डू। क्या लड्डू? हाँ। चलो, एज अ स्वीटनेस आप उनको बुला रहे हैं, पर उस आत्मा को क्या जा रहा है? प्रताप, 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 प्रताप। नाम का बहुत फर्क पड़ता है। तो बाबा कहते, तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं है। भल अपने को भाई भाई भी कहते, भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे। अगर बाबा ना आके यहाँ सामने आके ना समझो, तो फिर समझेंगे कैसे? तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारा सरनेम है ब्रह्मा, वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा, वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। समझे? शिव की तो तुम सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ये अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार तो कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की तो सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहलाते हैं, कहा जाता है, जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे हो तो निराकारी आत्माएं ही हैं। शिव के बच्चे हो तो निराकार आत्मा है। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिसको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। शिव कुमार शिव कुमारी, तुम आत्मा ही हो, तो उसके लिए पर्टिकुलर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके शरीर धारण करते हो,
तब बोला जाता है ब्रह्मा वंशी ब्रह्म कुमार कुमारियां। वास्तव में तुम हो कुमार शिव के बच्चे। वास्तव में तुम हो कुमार शिव के बच्चे। कुमार और कुमारियां तब बनते हैं जब शरीर में आते हो। तुम संडे की मुरली में तुम ये हो, तुम अपने को ये कहलाते हो, ये नहीं कहलाते हो। बताओ, संडे की मुरली में पहला पेज, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, ये कहलाते हो, ये नहीं कहलाते हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो क्या, नहीं कहलाते हो? हाँ। तुम अपने को बीके कहलाते हो, पी के नहीं कहलाते हो। व्हाट इज बीके, व्हाट इज पीके? हाँ, बीके था। हाँ विनीता दीदी, पुरुषार्थी कुमार कुमारियां नहीं कहलाते, हम कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। अगर इससे पिछली लाइन पे जाओ, वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। अपना क्या याद रखना है? स्वधर्म। तुम हो शिव बाबा के बच्चे। रियल कुमार कुमारियां और कुमार तब बनते हैं जब शरीर में आते हैं। ये स्टेटस तुम्हें कब मिलता है? जब तुम ब्रह्मा के बच्चे बनते हो, जब शरीर के बच्चे बनते हो। फिर तुम भीके हो क्योंकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी तुमको नॉलेज मिली है। कौन सी नॉलेज मिली है? ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों? तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। ये जो स्टेटस मिला है, ये क्यों मिला है? कि बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितनी बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मामुख से नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। ना श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं, ना श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। ना श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं, ना श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है। तुम भी बच्चों को, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गुल्लक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं, भाई उसको पैसे चढ़ाते हैं। वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं। ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वे लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। श्री कृष्ण के जन्म में और क्राइस्ट के जन्म में बहुत ज्यादा फर्क है। क्या फर्क है? क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया। विष से पैदा हो ना सके। पवित्र आत्मा उतरती है ना, धर्म की आत्मा उतरती है, तो विष से पैदा हो नहीं सकती। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। यह अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके। धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उसको दुख मिला, है ना? तो उसका कोई हिसाब किताब होगा उन आत्माओं के साथ, तो उसको सजा भी मिल गई। और क्योंकि वो धर्म के कार्य में उसको सजा मिल रही है, तो वो शायद कम होके भी मिली। हालांकि देखने में बहुत पेनफुल है, जब उसे क्रॉस पे चढ़ाया, कीलें ठोकी गई, राइट। फिर उन्होंने भी कहा था कि मैं अ, 2 दिन बाद, कुछ दिन बाद आऊंगा। तो वो कौन थी? वो आत्मा थी, उसने प्रवेश किया था, फिर अपने को विड्रॉ किया, फिर प्रवेश कर लिया। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पावन। मैं पावन बनाने आया हूं, ये मेरी ड्यूटी है। वहां है सतो प्रधान आत्मा, वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ा ही कहेंगे हमको दुख है।
सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है, पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है दुख हरने की युक्ति बताने। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है दुख हरने की युक्ति बताने। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनती है। आत्मा में आत्मा अपने विकर्मों को विनाश करके अपने पुण्य कर्मों के हिसाब से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनती है। वहां कोई सृष्टि थोड़ा ही है, वहां तो है शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं, शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। किसी ने हमसे प्रश्न पूछा था तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा सोचा, जो आंसर आया वो मैं आपको बता देता हूं। आप बाबा की इस बात को क्यों मोड़ते हैं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है? आप क्यों कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म पावन है? तो कहने के लिए तो बिल्कुल बात ठीक है, जो बाबा ने कहा है वो है। तो आत्मा का स्वधर्म पावनता कैसे है? तो इस पर जो थोड़ा सा विचार चला उसके लिए एक आंसर आया है। सपोज टू बी हम, मैं और आप एक ही फैमिली के बच्चे हैं, हम दोनों घर गए, ठीक है। आप किसी बड़े जो कंपनी है उसमें मैनेजर हैं और मैं किसी बड़ी कंपनी में कोई बड़ा ऑफिसर हूं, ठीक है। जैसे ही हम घर आए तो पापा क्या कहेंगे मुझे? ऑफिसर साहब, मैनेजर साहब? नहीं। घर में मेरी वैल्यू क्या है? मेरी रियल एग्जिस्टेंस घर में क्या है? मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं अपने पिताजी का बच्चा हूं। वहां पर मेरी पावनता, मेरी जो मैनेजर वाली पोस्ट है, मेरी जो ऑफिसर वाली पोस्ट है, वो मेरे साथ ही है। लेकिन कब? जब मैं अपने ऑफिस में, अपने कर्म क्षेत्र में जाऊंगा। तो मुझ आत्मा का, जो मैं स्थूल शरीर में हूं, मेरा स्वधर्म घर में क्या है? पापा का बच्चा। पर मैं पापा का बच्चा होने के साथ क्या हूं? पापा का बच्चा होने के साथ मैं क्या हूं? ऑफिसर हूं। अगर मैं पापा का बच्चा बनकर ना पढ़ूं, ना लिखूं, बड़ा आदमी ना बनूं, तो पापा की इज्जत कम हुई या बढ़ी? बस मैं इसी चीज में खुश होता रहूं कि मैं पापा का बच्चा हूं, मैं पापा का बच्चा हूं, मेरे पापा की जो प्रॉपर्टी है वही मेरी है। स्वधर्म, शांत स्वरूप आत्मा हूं, बाबा भी शांत है? नहीं। पापा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें गुणों का सागर बनना है, तुम्हें शक्तियों का सागर बनना है, मर्यादाओं का सागर बनना है। तो हर एक आत्मा का स्वधर्म शांत ही है। लेकिन ब्राह्मण आत्मा, जब बाबा रियलाइज कराते हैं कि तुम कौन सी आत्मा हो, पुरुषोत्तम संगम युग किस लिए है, तो ब्राह्मण आत्मा का स्वधर्म बदल जाता है। और बदलने का मतलब है कि वो उस पर स्विच कर देता है, भाई तुम्हें पावनता को एक्वायर करना है। मेरे खानदान की इज्जत, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं पढ़ो लिखोगे तो मेरा नाम कैसे रोशन होगा? तुम अपने घर को कैसे चलाओगे? अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज मुझे बताइए। ब्राह्मण आत्मा का स्वधर्म है शांत, हर एक आत्मा का स्वधर्म है शांत। लेकिन ब्राह्मण आत्मा जब भगवान से द्वारा पढ़ रही है, परम शिक्षक परम सदगुरु से पढ़ रही है, तो तुरंत उसकी जिम्मेवारी और कर्तव्य चेंज हो जाता है। इसलिए तो हमको चुना है बाबा ने। तो फिर मेरा जो स्वधर्म बन जाता वो है संपूर्ण पावनता। भाई मुझे अपने पिताजी के लिए बहुत काम करना है, उन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए। अरे तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पैसा है। अरे पापा का पैसा है ना, मैं अपनी इज्जत भी तो कमाऊंगा, ठीक है ना? समझ में आया सभी को कैसे समझाना है बाहर में? अगर कोई इस चीज पे डिबेट करता है कि स्वधर्म, भाई आपका स्वधर्म आपके घर में क्या है? कि आप अपने बाप के बच्चे हो। तो अगर आप अपने बाप के बच्चे बने रहो, क्या आपकी जिंदगी चल जाएगी? नहीं चलेगी। यह एक नॉर्मल तरीके से चलेगी, भाई अपने पापा के पैसे पे है, अपने पापा के वर्ष पे, अपनी जिंदगी में तो कुछ किया नहीं। अब पापा ने मुझे इतना पढ़ाया। हाँ, ये तो हम बता रहे हैं ना, उनको समझाना तो है ना। संपूर्ण पावनता में शांत स्वरूप समाया ही हुआ है। ओके।
तो शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना है। यह लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त। यह लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त। वह है प्रत्यक्ष। वह है प्रत्यक्ष। कौन सा? कौन सा? यह है गुप्त, वह है प्रत्यक्ष, बाहर वाला। यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका यथार्थ अर्थ भी समझाना पड़े। यहां जो आत्मा इस कर्म क्षेत्र में अपने दुर्गुणों से लड़कर, गुप्त रूप से अपने दुर्गुणों से लड़कर अपनी ईगो को मारेगी, वो स्वर्ग में जाएगी। लड़ाई के मैदान में मरकर स्वर्ग में जाना, इस कर्म क्षेत्र पर अपनी आत्मा के संस्कार, पुराने संस्कार जो हैं, उनसे लड़कर, माया के जो संस्कार हैं उनसे लड़कर अपने अहम को, ईगो को मारना, मर जीवा जन्म, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवान उवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को क्या कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? बाबा जब आए तो किसको बोला? आपको बोला या उनको बोला? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, उन्हों को भी समझाया जाता है। अगर कोई आर्मी में है तो उनको भी समझाया जाता है। यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर आना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले। आर्मी में तो सब धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन स्वर्ग में तब जा सके जब तुम आत्माओं से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। ठीक है देवेंद्र भैया, नारायण भाई, लड़ाई करते हुए बाबा की याद में रहेंगे। हाँ, दोनों ही बॉर्डर पे बैठे हैं, है ना। देवेंद्र भैया भी आर्मी में ऑफिसर हैं, अपने नारायण भाई भी ऑफिसर हैं, तो बाबा की याद में। हाँ, बाबा मैं गोली मार रहा हूं पर मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, नारायण भाई पे क्या AK-47 है? हाँ भैया, ये सिंपल वाली है। TAR, टार। हाँ, घर में भी लड़ाई होती है। हाँ, ठीक है। सिंपल जो दिवाली पे मिलती है, उठेगी भी नहीं वो जो भैया पे है। अच्छा, जैसे बाबा के पास आते हैं तो बाबा समझाते हैं, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे। हाँ, असॉल्ट राइफल। ठीक है ना। बाकी ऐसे नहीं है कि तुम आकर राजा बनेंगे। ठीक है भाई जी, राजा बनना तो कैंसिल हो गया फिर आपका, नारायण भाई। बाबा कह रहे हैं भाई। ठीक है, जैसे बाबा के पास आते तो बाबा समझाते, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हैं। तो एक इसकी बात कर रहे हैं कि जो भी लड़ाई के मैदान में जाते हैं उन्हें सिंपली ये कहो कि भाई हम मारते हैं तो हमें दुख होता है। कोई कोई आते हैं तो कहो भाई तुम भगवान की याद में रह के तुम अपना कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में आ जाओगे। लेकिन जो कर रहे हैं सर्वोच्च राजाई के लिए पुरुषार्थ, तो वो तो आएंगे, राजा भी बनेंगे। उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवताओं को याद जरूर करते हैं। सिख होंगे तो गुरु गोविंद जी की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे, है ना। हर एक बटालियन का अपना अपना विजय घोष होता है। सिख लोगों का जो होता है वो होता है बोले सोनिहाल सस्य, सिख रेजिमेंट का होता है ना। ऐसे ही राजपूताना राइफल होती हैं, बहुत सारी बटालियंस बनी होती हैं, कंपनी।
तो उसमें जय महाकाली और इस तरीके से, है ना। तो ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे, जो परिचय लेंगे वो स्वर्ग में आ। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। ठीक है, सबका बाप एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और जो सुख धाम स्थापन करता हूं उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध की मैदान की बात और है, यहाँ और है। हम्म। ओके। ड्यूटी अनटू डेथ, है ना। कितना बढ़िया है। हाँ, जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं होते तब तक हमारी ड्यूटी चालू है। बाबा का भी तो यही है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। पहले मेरी याद, उससे मुक्ति धाम विकर्म विनाश होंगे, लेकिन जो ज्ञान समझाया जाता है उसको अप्लाई करेंगे तो तुम्हें स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिलता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। कौन सा? दोनों। ये वाला भी वो वाला भी, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। यहां पर बाबा स्थूल की बात करें, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। देश नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा? ठीक है ना। हमारे स्कूलों में बच्चे को क्या क्या किताबें पढ़ाई जाती हैं इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मॉडर्न तो बनाया जा रहा है, देशभक्ति उनसे छीन ली गई है। वो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके बारे में जानते ही नहीं है। आदरणीय सुभाष चंद्र बोस सर के बारे में नहीं जानते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में नहीं जानते, उन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया। भगत सिंह जी के लिए नहीं जानते। सुखदेव जी को नहीं जानते। राजगुरु जी को नहीं जानते। ठीक है ना, इतनी सारी वीरांगनाएं। ठीक है ना। डॉक्टर, मैं नाम उनका भूल रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वो एजेंट थी। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। तो उन्होंने देखा कि उनका पति दूसरी सेना मतलब जो ब्रिटिश आर्मी है उस उनका एजेंट है। तो अपने देश के लिए उन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिया था। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। नाम तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। उन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिया था क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानना चाहते थे, उनके बारे में इनटेक लेना चाहते थे और बहुत सारी चीजें, ऐसी ऐसी वीरांगनाओं के बारे में। नीरा आर्या। नीरा आर्या। ठीक है ना। नीरा आर्या मैम ऐसी ब्रेव लेडीज थी। अपना ये जो सुखदेव जी थे, भगत सिंह जी थे, इनके साथ जो वो बहन जी रहती थी, इतनी ब्रेव इतनी ब्रेव। ठीक है ना। राजस्थान में रानी हांडी, हांडी की रानी करके थी। ठीक है। इतनी ताकतवर आत्माएं, मन से इतनी ताकतवर। राजा की शादी हुई, अभी नई नई शादी हुई थी, इधर युद्ध आ गया। दिल्ली से ऑर्डर आया कि भाई तुम्हें लड़ने जाना है। राजा को अटैचमेंट थी रानी से। तो जिस दिन लड़ाई पे जाना, बार बार जाए रानी से मिले, फिर उसको हेलो बोल के आए, फिर वापस। फिर उसको बोल गया कि भाई मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, फिर वापस। तो फिर मजबूरी थी, ऊपर से ऑर्डर था तो जा रहे थे। तो महल के बाहर जाके ऊपर ऐसे हैंड हिला रहे मतलब। तो अपने सेनापति को बोला कि ये मेरा लेटर दे के आओ, उनको संदेश दे के आओ और उनसे रिटर्न में संदेश लेके आना। तो जैसे लव लेटर टाइप होता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं ये। तो रानी हांडी ने अपना सर उतारा, थाली में रखा और बोला है कि ये लो गिफ्ट दे देना। ऐसा पति नहीं चाहिए जो बार बार युद्ध का टाइम है और उसे लव सूझ रहा है, अपना सर काट के थाली में कि ये उसको देना, ये गिफ्ट चाहिए ना, रिटर्न गिफ्ट, ये लो। इसे कहते हैं ताकतवर मन।
ठीक है ना। दुर्गावती देवी सुखदेव सिंह जी के साथ जो मिलके, तो ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ानी चाहिए ना हमें, सिंपल सिंपल। आज के हीरो हीरोइन ये वो सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। किसी को भी आइडियल मत बनाओ। प्लेयर्स को आइडियल बना लेते हैं, हीरो हीरोइन को आइडियल, क्या पता है उनके कैरेक्टर में। जिनके कैरेक्टर में देशभक्ति नहीं, उनके कैरेक्टर में कुछ नहीं। मुझे आज ये लाइन इतनी क्रांतिकारी लगी कि भगवान कहता है कि देश सबसे पहले है। बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करो। देश के एथिक्स के लिए सब कुछ करो। हमारे खासतौर से तो हमारे ये जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, स्मार्ट बना रहे हैं। पर अगर उनसे पूछ लो सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, पता ही नहीं। क्या किया उन्होंने, कुछ पता नहीं। तो उनकी कहानी अगर वहां नहीं है ना, स्टोरीज में दिखाओ, स्टोरीज में दिखाओ। इससे ये नहीं कि हम उनके अंदर देशभक्ति जगा रहे हैं, उनका मन मजबूत बना रहे हैं, मन मजबूत बना रहे हैं। मैं बचपन में जो मूवीज देखता था दूरदर्शन पे या कुछ आती थी, बहुत सारी मूवीज का इम्पैक्ट मेरे पास दिमाग में है, उनके हीरो से जो ली है। कुछ गलत भी थी, फिर तो बाबा के पास आ गए, अपने को शो ऑफ करना है। जो उन्होंने किया, ठीक है, तो देश के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, वहां तो है ही एक धर्म। बच्चों के ग्रुप में अगले महीने से ये चीज डाल देते हैं ना। उनकी जो यूट्यूब पे स्टोरीज पड़ी हैं भगत सिंह जी की, है ना, प्रदीप्ता माता जी करेंगे, ठीक है। उसमें ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कौन थे, विंग्स ऑफ फायर कितनी अच्छी बुक है, ठीक है ना, उसकी अपनी एक ऑडियो बनी हुई है, दो हिस्से में डाल दो, तीन, उनका भी श्रवण शुरू करेंगे। एक दादियों का, एक इनका, एक दादियों का, एक उनका। मजबूत मन बनाने हैं, मजबूत मन। ठीक है ना, एक एक बच्चा, अभी भी हमारे ग्रुप के बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हैं। आजकल का बच्चा देखता है ही नहीं है भाई जी। हाँ तो दिखाएंगे ना जबरदस्ती, ग्रुप में रहना है तो देखेंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना तो करें। ऐसा नहीं है ये कह के अपने मन को कमजोर मत बनाओ, बनाना ही है। ठीक है, मिट्टी है ऐसे फेंक दो तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, लेकिन शेप देनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपनी मेहनत से मत बचो। सिंपल, मोबाइल दे दिया, खाते रहो, मैं भी शांत ये भी शांत। लेकिन धीरे 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 उसका पूरा भविष्य खत्म हो जाता है। नो मोबाइल। तो देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वहां तो है ही एक धर्म। मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना भेद मतभेद है, यहाँ कितना मतभेद है। हमसे किसी ने पूछा था अभी कुछ महीनों पहले, ठीक है ना, कि पहले देश या शिव बाबा। मैंने कहा देश, देश। मुझे पता है शिव बाबा मेरे दिमाग में है, देश बचेगा तो मैं शिव बाबा को याद करूंगा। मैं कहीं पर भी शिव बाबा को याद कर सकता हूं, लेकिन जो देश मुझे बचपन से सस्टेन कर रहा है, बाबा कब समझ में आया, 15 12 16 साल बाद। ठीक है, देश तो मुझे बचपन से, जिस दिन पहले दिन मैंने इस देश में जन्म लिया तब से मुझे देश सस्टेन करना है, पहले देश। ठीक है ना। और बाबा भी सबसे पहले इसी चीज की रेस्पेक्ट करते थे। पानी पर, जमीन पर झगड़ा, पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं, एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। ठीक है ना, देश फिजिकली की बात है ना, सटल में तो हमें पता ही है हमारा देश कौन सा है, उसके लिए लड़ेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है, नूंद है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे, तुम जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया को जरूर स्थापन होनी है, नूंद है तो कितनी फिक्स है, फिक्स्ड है। एक बार बताया था ना आपको, शेयर किया था, मैं बैठा था योग में, तो कुछ न्यूज वगैरह आ रही थी जो मतलब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की थी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे बाहर जाके कुछ करना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, समथिंग लाइक कि जैसे होता ना पॉलिटिक्स वगैरह, कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं ऐसे बैठे योग कर रहा। तो 10 15 मिनट तो चला खूब कि क्या करूं कैसे करूं, सिस्टम को मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर एकदम से थोड़ा थोड़ा योग लगना। बाबा ने कहा यही तो कर रहे हैं,
इतना एकदम से शांति फील हुई, बहुत ज्यादा कैओस था मन में कि कितना सब कुछ चल रहा है बाहर, इनको कैसे ठीक करें। और अपने में लगती है वो ताकत कि हम कर सकते हैं। फिर बाबा कह रहे भाई आराम से आराम से, यही तो कर रहे हो, ये योग किस लिए कर रहे हो? पूरी दुनिया को पावन बनाने के लिए, पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए, 3500 साल उस चीज को स्थापन करने के लिए। एक दो इलेक्शन से क्या हो जाएगा? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है, तो बाबा वो एंटायर लेवल पे काम कर रहा है। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, किसी भी चीज में लड़ना झगड़ना नहीं है। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझा है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो, है ना? तुम ससुर घर जाते हो इसलिए तुम वनवाह में हो। तो यहाँ क्या है, ये कौन सा घर है? हाँ, ये कौन सा घर है? बाप का घर। ये बाप का घर, ठीक है ना, बाप दादा का। वो कौन सा घर है? बाप का घर। स्वर्ग क्या है? ससुर घर। और ससुर जी का नाम कौन बताएगा? ससुर जी का नाम किसको पता है? ससुर जी का नाम क्यों के साथ बताना पड़ेगा, क्यों के साथ, क्यों है ससुर जी का नाम? बताओ, ससुर जी का नाम किसको? तो ससुर घर अर्थात श्री श्री विष्णु जी का घर। और श्री श्री विष्णु जी को ससुर क्यों कहेंगे? सिर्फ चिंतन के आधार पर, बाबा ने कभी बोला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण में किसके संस्कार होते हैं? किसके कंप्लीट संस्कार किसके होते हैं? श्री श्री विष्णु जी के। श्री श्री विष्णु जी एक सूक्ष्म आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उस लक्ष्य के द्वारा ये दोनों बने, उस लक्ष्य के द्वारा ये दोनों बने, और इन दोनों की वजह से पूरे उसकी पालना होती है स्वर्ग की, है ना। ठीक है, तो रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवा में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़ा ही जाएंगे, शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए। जो भारतवासी, जो भी भारतवासी हो, बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है, कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर स्वर्ग बनना है, समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूं, सबको कहता हूं माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई लग सकती है, यह तो कल भी हो सकती है, लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है। चारों तरफ सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं कि बस एक कहीं से, जैसे होता है ना, क्या होता है वो रेड ट्रैप नहीं होता, हल्का सा हिलाओ और पूरा बंद हो जाता है। तो ऐसे कहीं से भी एक थ्रेड टूटेगा ना, फटाफट फटाफट सब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लड़ाई जोर भरने में देरी नहीं लगेगी, लड़ाई जोर देने में, ईगो को वो करने में थोड़ा ही देर थोड़ा ही लगेगी। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है? अगर समय के हिसाब से देखो, अप्रोक्सीमेशन जो समय है उसमें राजधानी भी स्थापन होनी है। जो राजा रानी होंगे भारत के वो भी संपूर्ण सतो प्रधान पावन होंगे। फिर बच्चों का जन्म भी होना है और ये विनाश भी होना है। तो कितना रैपिडली सारी चीजें होंगी, है ना। तो इसलिए फटाफट तैयारी करो। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है? हाँ, अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है? यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते थे ना, विश्व में वॉर होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। लोगों के अंदर क्रोध बहुत है, ईगो बहुत है, बहुत क्रूअल, क्या कहते हैं, बहुत निर्दयी टाइप की जो एक टीम, रावण की टीम जो है ना, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा पावन थे, हमने 3500 साल उस समय, अभी जो रावण की टीम है ना वो भी बहुत ज्यादा क्रूअल है, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि दूसरों की लाशों पर रोटियां सेक कर खाते हैं, ठीक है ना। इश्यूज बनते हैं, इश्यूज, उनको मार्केटिंग की जाती है, उसके आधार पर पैसा आता है, उस पैसे को गबन कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको किसी को भी नहीं पता होगा, साउथ अफ्रीका में अराउंड 7,000 लोग वायलेंस में मारे गए, आसपास की बातें हैं अभी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, 7,000 कितने, दो तीन गांव एक साथ होते हैं, किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के नाम पे कोई पैसे नहीं देगा।
फेलिस्तीन के मामले पे सब लोगों ने लिख रखा है। आप ये बताओ, जिसको वहां ये नहीं पता है कि फेलिस्तीन कहाँ है नक्शे में, उन्होंने लिख रखा है कि हम ऑल आइज ऑन यहाँ, ऑल आइज ऑन यहाँ। क्यों? उनको पैस करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं कि तुम ये टैग करो, तुम ये लाइन लिखो। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? तो फिर लोग जो छोटे छोटे हैं, हम जैसे आम आदमी, वो तो बैकअप स्टोरी जानते नहीं। अरबों खरबों रुपया इंटरनेट पे पड़ा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं उनके लिए, और वो लोग भूखे मर रहे हैं, तो पैसे जा कहाँ रहे हैं? इसीलिए शिव भगवान हूं आज, पात्र देख के दान देना है। सबका अपना अकाउंट है, सब सेटल हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं। अगर कर सकते हो तो योग, योग सबसे शक्तिशाली साधन है। वहां बच्चे मर रहे हैं, वहां ये निर्दयी नहीं बनना है, वो हमारे ही भाई बहन है, लेकिन उनके लिए योग सबसे अच्छा इलाज है जो उनको डायरेक्ट पहुंच सकता है। बाकी सारी चीजें लोग भावनाओं में है। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, चेक करके देखो, मेरे अंदर दो परसेप्शन बने हुए, एक अच्छा हीरो, एक बुरा हीरो, एक अच्छा नेता, एक बुरा नेता, एक अच्छा क्रिकेटर, एक बुरा क्रिकेटर। किस आधार पर? मीडिया के आधार पर। 99.99999 चांसेस होंगे कि मैं उनसे कभी भी नहीं मिलाऊंगा। शायद एक बार हेलो भी नहीं हुई होगी दूर से, लेकिन मैंने उनके बारे में परसेप्शन क्रिएट कर रखा है, मीडिया, एल्गोरिथम। इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है? डाटा। इसीलिए बाबा की जो वीडियोस है उनको छोड़कर किसी भी वीडियो पे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब नहीं करो। वो कमेंट पैसा है आपका, वो लाइक आपका पैसा है, वो सब्सक्राइब आपका पैसा है। आप क्या चीज पसंद करते हो, क्या वही वही चीजें आती रहती हैं। ठीक है ना? अभी अभी आप यहाँ बोल के देखो, भाई जी हमें ना एक बाइक चाहिए, आज ही देखो सबके मोबाइल पे बाइक के ऐड आ जाएंगे, साइकिल के ऐड आ जाएंगे, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कि विश्व में वॉर होगी तो खत्म कर देंगे। यह है विश्वविद्यालय। कहने का मतलब है अपने संकल्पों को बिना बातों के वेस्ट मत करो इधर उधर। यह है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो, एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं, परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5,000 वर्ष है। पूरे। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बोधि आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरा कोई का नाम नहीं था। अभी तुम अंगे अखरे यानी कि विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, हाँ, बता सकते हो। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए? तुम्हें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़िए, पता है तो तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए? झगड़े आदि की बात नहीं। झगड़ते वह हैं जो निधन के होते हैं। झगड़ते कौन है? झगड़ते कौन है? जो अनाथ होते हैं। ठीक है ना? झगड़ते कौन है? जो अनाथ होते हैं। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। कोई कुछ कहता है चुप हो जाओ, कोई कुछ कहता है माफ करो, कोई कुछ कहता है पीछे हट जाओ, कोई कुछ कहता है अलग हो जाओ, साइड हो जाओ, कुछ मत बोलो। सीधे सीधे अपना सर्टिफिकेट भगवान 5,000 साल के बाद मिला, और हम झगड़ रहे हैं सेवाओं पर, प्रॉपर्टी पर, हाँ, ईगो पर नहीं। हमारे पास एक दीदी का फोन आया था कि ऐसे ऐसे है, बड़ी प्रॉपर्टी है, और जो वो वाले हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी भी ले ले। ठीक है, स्थिति बचाओ, स्थिति बचा के जो कुछ श्रीमत अनुसार है वो करो, चाहे केस की बात है चाहे कुछ है। स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, खास तौर से ब्राह्मण परिवार में मत लड़ो झगड़ो। किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, सॉरी बोल के आगे बढ़ो। सजाएं भी खानी पड़ेंगी, कोई भी बात है, कुछ भी हो जाए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। अगर कोई भी बात है तो सबसे अच्छा क्या है? अमृत वेला 7 दिन, अमृत वेला के बाद बाबा ये संकल्प आ रहा है, ये चीजें हो रही है, मेरे पास आओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, किसको चाहिए भाई? हाँ, विलायत का बूट किसको चाहिए? बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। अब देख लो सरकार कैसी है। पापा कह रहे बेटा कुछ चाहिए? हाँ हाँ पापा चाहिए। अच्छा क्या चाहिए? क्योंकि पापा विलायत का बूट। अच्छा बेटे अभी तो तुम वनवाह में हो, जाओ। बाबा कैसे घुमाते हैं। अच्छा, बाप तो राइट ही समझाएंगे ना, ये बात ठीक है।
यहाँ तुम आश क्यों रखते हो, यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है, इसमें अपनी नहीं चलानी होती। बाबा जो कहे बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से भी संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। कहने का मतलब यह है लग्जरीज में नहीं जाना है। जो चीजें जरूरी हैं शरीर के लिए, जो चीजें जरूरी हैं अच्छी से अच्छी ही लेनी चाहिए। पर अगर उन्हें दो तीन जगह पूछा जाए तो उनके दामों में बहुत फर्क आ सकता है, उसमें भी दो तीन जगह, और अफोर्डेबल है तो तुरंत लेनी चाहिए। बाबा का कहने का मतलब यह है, बाबा का ये कहने का मतलब नहीं है कि मुझे तो यही ब्रांड की चाहिए चाहे कैसी भी हो। कुछ लोगों को होता है ना, बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ नोट ए पेनी ही ठहरे ना। ठीक है ना, किसी को काम का नहीं बना सकते तो तुम ही नाकाम ठहरे ना, किसी काम के नहीं ठहरे। पाउंड बनाने लायक नहीं है, यहां वैल्यू नहीं तो वहां पर भी वैल्यू नहीं। यहां पर अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं की है तो वहां पर भी अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं की है। तो यहां पर वैल्यू क्रिएट करने का कौन कौन सा पुरुषार्थ है, यहां पर अपनी वैल्यू क्रिएट करने का कौन कौन, अपनी वैल्यू बनाने का कौन कौन सा पुरुषार्थ है, जो स्वर्ग में सर्वोच्च वैल्यूएबल हम बने। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते हैं तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। अंडरलाइन करना इस चीज को, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। सर्विसेबल बच्चे जो होते हैं उनको शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं सर्विस का, वो जबरदस्ती किसी को बोलते नहीं है हम क्लास करा सकते हैं हमें बुलाओ, हम आपके यहाँ आके ये कर सकते हैं हमें बुलाओ, नहीं। आपके बलबूते पर आप जो कर सकते हो वो, दूसरों को परेशान मत करो। ठीक है, और कोई आपको इस तरीके से रिकमेंड करता है हम आपके सेंटर पर आ सकते हैं हमें बुलाना, ठीक है, तो दीदी को स्लिप, दीदी इनको तो बिल्कुल भी मत बुलाना। ठीक है, ठीक है, नो। ठीक है, जो भरा हुआ होगा उसकी रिकमेंडेशन सबको होगी, सबको पता होगा। जो खुद ही कह रहा है, भाई जो पुरुषार्थी होगा उसको तो पुरुषार्थ का ख्याल होगा, उन्हें इन सब चीजों का ख्याल थोड़ा ही होगा, वो अपने आप ही भागते रहेंगे, उनको लोग बुलाते रहेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं होगा। जो खाली बैठा होगा वो बेचैन रहेगा, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे। बाबा को याद करते रहे नहीं करेंगे तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। बताओ, पद भी तुच्छ पाएंगे, तुच्छ पद भी होता है। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है, यह तो यह तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे सकते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा, पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि एक बिल्कुल सेपरेट हो जाना है। ज्ञान, व्हाट इज ऑलराउंडर, ऑलराउंडर अर्थात ज्ञान योग सेवा और धारणा में इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट। अब कुछ कुछ है, सेवा करेंगे तो इतनी सेवा करेंगे, बहन जी आप मुरली सुना दो, नहीं नहीं आप ही सुना दो, मैं तो सेवाओं में लगी हुई। फिर किसी को कह दो क्लास सेवा कर दो, मुरली सुना दो, नहीं नहीं बहन जी ये सेवा कर दो, नहीं नहीं मैं सेवा, मैं तो मुरली सुनाती हूँ ना, मैं क्लास कराती हूँ। झाड़ू भी उतने दिल से करनी जितने दिल से मुरली करनी, मुरली भी उतने दिल से करनी जितने दिल से योग करना। ऑलराउंडर अर्थात ज्ञान योग धारणा सेवा में सेम मजा आना चाहिए। ये नहीं कि वो बहन जी आप कुर्सी पे नहीं नीचे बैठ जाओ, बाद में बताती हूँ मैं टीचर बहन हूं मुझे नीचे बिठाया। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे, यह भी जानते हैं, सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, वहां पे भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको बनना होता है, आत्मा पवित्र बनने बिगड़ शांति धाम जा नहीं सकती। ये बाबा ने वो आंसर दिया है जो पहली बार बताते थे। भाई पवित्र नहीं बनेंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे, तो सारे पवित्र बनकर जाएंगे, लेकिन पद का आधार पावनता है। बाप समझाते हैं तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो, कोई भल अभी नहीं सुनते हैं आगे चलकर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है, नए धर्म की स्थापना होती है। बड़े पेपर किसके पास आते हैं, बड़े लोगों के पास। ठीक है, आप जिस जिस एरिया में रहते हैं,
कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है, कोई कहीं रहता है। आपको अपने एरिया की सारी प्रॉब्लम पता होंगी, यहाँ सड़क नहीं है या पानी नहीं है, आपको दूसरे उसकी पता है नहीं, पता है ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी को सारे स्टेट्स की प्रॉब्लम्स पता होगी, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ चल रहा है। तो जितना बड़ा पर्सनैलिटी उतने बड़े पेपर भी आते हैं। तो निश्चित निश्चय अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से है, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है, तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आपे ही तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। तुम्हें अपने को आपे ही तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हट चल ना सके, अपना हट नहीं चल सका, नहीं नहीं मैं नहीं ये करूंगा, मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं। अपना हट नहीं। जो सेवा मिले, जब सेवा मिले, जैसी सेवा मिले। ठीक है। दीदी दीदी मेड नहीं आई आज, क्या करे, कोई नहीं मैं झाड़ू मार देती हूँ, लाओ। दीदी वो माता जी नहीं आई भंडारे वाली जो बर्तन साफ करती है, लाओ मैं कर देती हूँ साफ। क्या होता है इसमें? ठीक है ना। जिंदा वही रहेगा जो खुद मर जाएगा। ठीक है ना। इसमें अपना हट चल ना सके। मुफ्त अपने को घाटा नहीं डाल मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। सर्विसेबल बनना है, लेकिन कल्याणकारी सर्विसेबल बनना है। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है, डायनेस्टी में जाना, यही बड़ी स्कॉलरशिप है। वहां ईश्वरीय वो सतयुगी राजधानी में जाना बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये वन वहां में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथों में लॉ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। ठीक है। लड़ना झगड़ना नहीं है, अपने हाथों में लॉ नहीं लेना है। ये कहाँ सुना सेंटेंस अभी अभी कुछ दिनों पहले? जिसने सुना होगा उसको पता होगा, कहाँ पढ़ा है ये? अपने हाथों में लॉ नहीं लेना है, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, मेरे अलावा कौन बताएगा? दीदी एवरीवन करके मत लिखा करो। ठीक है। श्रवण में ले, श्रवण में, अच्छा ठीक है। श्रवण में किसने बोला अब ये बता दो चलो। फिर से एवरीवन करके लिखा है दीदी ने, शिवानी दीदी, है ना। आदरणीय रमेश भाई जी ने, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। रमेश भाई जी ने कोई भी लॉ से, अव्यक्त मुरली में किसने लिखा है ये? कौन है ये महान स्टूडेंट? अव्यक्त मुरली में विनीता दीदी, हाँ ठीक है। दीदी आज आपको ढूंढ के लाना है कौन सी अव्यक्त मुरली में था। ठीक है। विद डेट। आज देखो 1969 से 2017 तक की सारी वाणियों को पलटना पड़ेगा आप। ठीक है। कौन सी मुरली में बाबा ने बोला कि भाई लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है, वो लेके आना है ना, बोला तो है। अभी अभी श्रवण में कल परसों के सेकंड पार्ट में, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरे भी डिस्टर्ब करें, तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। ठीक है। सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ना करना अच्छा है। जहां स्व के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है ना दूसरों को। तो हमेशा मेरी तरफ से ये संदेश, मेरी तरफ से ये शुभ भावना, मेरी तरफ से ये भावना रहे कि मुझे सामने वाले को असंत, कुछ कुछ होते ही हैं। ठीक है ना। कुछ कुछ होते ही हैं जिनको असंतुष्ट रहने में ही खुशी होती है ना। शादी में आ जाता है ना फूफा जी, कितना ही बड़ा एनवलप दे दो, 51 रुपए कम ही मिलेंगे उसमें, है ना। देख लो तुम्हारी उसको तो उतना दिया, हमें ये अब बेइज्जती करवानी थी तो हम घर पे ही ठीक थे। किसी को आदत ही होती है, भाई तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, तुम सम्मान को सम्मान की तरह एक्सेप्ट करो ना।
नहीं, मुझे सर पे बिठा के नाचो। कौन नाचेगा भाई? मुझे घुड़चड़ी पे, घोड़े पे नहीं बिठाया तो दूल्हा क्या पैदल जाएगा? अलग ही डिमांड चलती है उनकी, फूफा जी की। तो इसीलिए किसी को असंतुष्ट रहने की ही आदत होती है, उनको नहीं देखना। मेरे दिल में कोई भावना तो नहीं है किसी के सामने के प्रति। ऐसे तो बहुत सारे, ब्रह्मा बाबा से सारा सिंध असंतुष्ट था, तो आज हम यहां बैठे होते अगर ब्रह्मा बाबा सबको संतुष्ट करने लगते वहां। संतुष्ट करना है श्रीमत अनुसार। मेरे मन में कोई भावना नहीं है आपके प्रति, ना दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन, स्व परिवर्तन द्वारा यानी कि योग बल द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो, हाई जंप देकर पार करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या रहा? पहला, गीत तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क पहला, सभी को टॉपिक, अपने को राज तिलक देने का क्या पुरुषार्थ है ना? टॉपिक, अपने को राज तिलक देने का क्या पुरुषार्थ है। एक टॉपिक पहले लिखाया था वो नहीं, अपने को राज तिलक देने का क्या पुरुषार्थ है। दूसरा, आज का गीत सभी को सुनना है, उस पर 3 ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं, सुबह दोपहर शाम। तूने रात गंवाई सोई के, और इस पर अपने को दृष्टि देनी है या बाबा से दृष्टि लेनी है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और ये गीत सुनना है। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। और इस पर बाबा से बात करनी है। ना मैंने रात सोकर गंवाई, ना दिवस खाकर गंवाया। रात को उठा था, अमृत वेला किया था, और दिवस में सेवा भी की थी, याद भी किया था, मुरली रिवाइज भी करी थी। ठीक है, और ये हीरा जन्म अमोल था मेरे से बढ़िया कोई नहीं जानता है। बार बार इस गाने के सामने मुझे ताने मत मारा करो, ठीक है? मैं कर रहा हूं जितना हो सकता है, बाबा से बात करनी है। तो गीत 3 बार सुनना है, बाबा से कन्वर्सेशन करनी है। अपने को राज तिलक देने का क्या पुरुषार्थ करना है। शिव भगवान आज दूसरा पेज, पहला पैराग्राफ, आखिरी लाइन क्या थी? विश्व में शांति कैसे हो, हाँ सबके कानों में आवाज जाए, है ना? विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व खत्म कर देंगे, कहाँ था? तो सबके कानों में आवाज जाए। तो आज ग्लोब पर जाकर सारे विश्व को साकाश देनी, ठीक है? हर एक के, बाबा से सर्व शक्तियां लेके पूरे विश्व ग्लोब पे हर एक आत्मा के कानों में आवाज जा रहा है कि भगवान आ चुका है, ये टाइम है, ठीक है ना? और जिस उन आत्माओं को जिस शक्ति की जरूरत है भगवान को पहचानने की, वो शक्तियां ऑटोमेटिकली उन पर जा रही है, ठीक है ना? पेड़ है, पेड़ में है जल और मिट्टी में है, लेकिन फल को क्या चाहिए? वो मिठास, वो खुद खींच रहा है। पत्ते को क्या चाहिए? वो ग्रीनरी, वो खींच रहे हैं। तने को क्या चाहिए? वो लकड़ी, वो मजबूती, वो खुद उससे खींच रहा है। इसी तरीके से मैं सिर्फ साकाश दे रही हूं, हर एक आत्मा को जो चाहिए। किसी को निश्चय की शक्ति चाहिए, किसी को तर्क वितर्क की कंप्लीट, उसके डाउट्स खत्म हो जाएं, किसी को भावना चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, वो सारी शक्तियां उनको ऑटोमेटिकली मिल रही है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल होमवर्क हो गया। वरदान के 6 पॉइंट्स निकालने हैं, जो कल वरदान था, है ना? तो उसके 6 पॉइंट्स निकालने हैं। तो गीत हो गया, वरदान हो गया, लिखने का टॉपिक हो गया, और योग हो गया। बचा मुरली रिवीजन। मुरली रिवीजन में से आज 6 बातें नहीं आई हैं। कितनी? 6 बातें नहीं आई हैं जो स्वर्ग के बारे में बाबा ने बताई हैं, ठीक है? निकाल लेना। अगर नहीं मिले तो जो आपको लगे 6 बातें वो जरूर निकाल लेना, ठीक है? वैसे 8 बातें हैं, फिर भी 2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, वरदान के 6 पॉइंट्स निकालने। कल कल की मुरली में बाबा ने सेवा को लेके 6 सिम्टम्स बताए थे, व्हाट इज रियल सेवा। तो उसके 6 पॉइंट्स थे, तो वो वरदान में है, बस उसे कॉपी पेस्ट करके लिखना है। और आज की मुरली में 8 पॉइंट स्वर्ग के नए हैं, वो सबको ढूंढ के निकालने हैं। अगर नहीं मिले तो जो आपको लिखते हैं, 6 बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, 8 आपको, 2 शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो जो स्वर के पॉइंट आपको आते हैं वो लिख लीजिएगा। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोल। ग्रैंड, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में। एक ग्रेट ये है कि इससे पुराना कोई ग्रैंडफादर हमारा होता नहीं। 5000 साल के बाद एक ही बार ब्रह्मा बाबा हमें मिलते हैं, पहला।
दूसरा कि इससे ऊंचा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इससे ऊंचा वर्षा दिलवाने वाला कोई दादा हमें मिलता नहीं, कि स्वयं भगवान का ही वर्षा हमें दिलवा दे। ये दो मुख्य कारण है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। इतनी ऊंची दृष्टि बाबा के थ्रू मिलती है, इतनी ऊंची पालना ग्रेट दादा के थ्रू मिलती है, इतने ऊंचे अनुभव, इतनी ऊंची लाइफ, इतना ऊंचा जीवन, इतना ऊंचा संगम युग, ये सारे क्यों? ऐसा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं मिलता जिसके द्वारा इतनी ऊंची स्थापना हमारे जीवन में कभी हो पूरे काल चक्र में। चाहे वो स्वयं ब्रह्मा बाबा की ही आत्मा हो, तो भी वो शिव बाबा से मिलाने के निमित्त नहीं बनती। ओके। एक बार लिखे थे ना इस पे, हम्म। 108 रीजंस लिखे थे इस पे।